बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर 12 उसकी बेटे एक्सरसाइज 12.1। ये चैप्टर लिमिट और कंटिन्यूटी के बारे में है, तो लिहाजा एक्सरसाइज 12.1 उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द लिमिट ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंसेस इफ़ एग्जिस्ट। इससे क्या मुराद है? कहता है कौन सा सीक्वेंस जो है एग्जिस्ट करता है, ऐसा सीक्वेंस जिसमें लिमिट पुट करने के बाद आंसर इन्फिनिटी ना आए, यानी कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर आए, उसको हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और ऐसा सीक्वेंस जिसमें लिमिट पुट करने के बाद आंसर आ जाए इन्फिनिटी, तो हम कहते हैं कि ऐसा सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करता, और ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। चलें बेटे, पार्ट नंबर 1 देखें। ये आपको सीक्वेंस गिवन है, आपको an इज इक्वल टू 2n+3/n+1। सीक्वेंस के केस में जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें डिफरेंट सीक्वेंसेस बेटे गिवन है। जैसे an एक सीक्वेंस गिवन है आपको यहाँ पे, इस तरह bn एक सीक्वेंस गिवन है, इसी तरह cn सीक्वेंसेस, डिफरेंट सीक्वेंसेस आपको गिवन है बेटे। आपने क्या करने हैं जी, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। सीक्वेंस के केस में आप लोगों ने जो लिमिट अप्लाई करनी है वो बेटे ऐसे अप्लाई करनी है आप लोगों ने कि n अप्रोच करे इन्फिनिटी को। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे कुछ रिजल्ट हैं आप लोगों से मैं शेयर करने लगा हूँ, ये आपको आने चाहिए। ये बेटे आपके MCQs भी हैं। कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी, इसका आंसर होता है बेटे 0। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 6 कोई भी नंबर। 1 ओवर इन्फिनिटी 0, 2 ओवर इन्फिनिटी 0। इसी तरह बेटे इन्फिनिटी को अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है इन्फिनिटी। इसी तरह इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर भी बेटे क्या आता है, इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे ये रिजल्ट यूज होंगे, तो ये आपने जहन में रखने हैं। चलिए अब बेटे आप लिमिट अप्लाई कर लें। अप्लाइंग लिमिट एज n अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 2n+3/n+1। अब बेटे ये देखें, लिमिट के जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपके पास लिमिट के क्वेश्चंस में आपके पास कभी भी ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए लिमिट पुट करने के बाद 0 ओवर 0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। अगर तो फॉर्म आपके पास आ जाए इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी या 0 ओवर 0, तो फिर आपने क्या करना है कि आप लोगों ने क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है। ये देखें ना, अगर हम डायरेक्ट इस सीक्वेंस में ये n की वैल्यू पुट करें तो आपके पास जो फॉर्मेट बनेगा वो बनेगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। 2n अप्रोच टू इन्फिनिटी से मुराद ये है कि n की जगह पे क्या पुट करना है आप लोगों ने, इन्फिनिटी। 2 इंटू इन्फिनिटी को किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। ये भी बताया आपको कि इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी +3 इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड करें तब भी क्या आता है, इन्फिनिटी। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या बन गया, इन्फिनिटी। अब यहाँ पुट करें n की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म बन गई ना आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो लिमिट के केसेस में कभी भी लिमिट पुट करने के बाद आपकी जो फॉर्म है वो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं बननी चाहिए। अगर हो जाए ऐसा तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगी उसको आपने क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। चलें बेटे, अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, बेटे यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लेने से मुराद ये है कि n को आपने दोनों टर्म्स पे क्या करना है, डिवाइड। चलिए बेटे, n कॉमन आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों पे डिवाइड करना है। n 2n ओवर n, n से कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा 2 + 3 ओवर n। इसी तरह बेटे इसमें से भी n कॉमन ले लें। n कॉमन लेने से मुराद ये है कि n पे क्या करना है, डिवाइड। n से कैंसिल होगा तो 1, ये बन जाएगा 1 ओवर n। तो ये बेटे n से कैंसिल हो गया तो आपके पास ये टर्म आ गई। तो अब आप जब लिमिट पुट करेंगे तो कभी भी आपका आंसर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आएगा। 2 + 3 इन्फिनिटी, n की जगह बेटे क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी ओवर 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। 2 + कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी, रिजल्ट क्या होता है, 0। 1 + कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी, रिजल्ट 0। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ जाएगा 2।
अगर लिमिट पुट करने के बाद सीक्वेंस में उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करे यानी कि इन्फिनिटी ना आए तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है और इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस। चलें बेटे पार्ट नंबर 2, बी एन इज इक्वल टू 2n+3 ओवर एन स्क्वेयर प्लस 1। लिमिट बेटे अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिमिट एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। ये बेटे लिमिट अप्लाई कर दी। अगर आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से बेटे हम एन को क्या ले लेंगे, कॉमन। यहाँ से बेटे क्या कॉमन आएगा, एन। अभी बताया आपको कॉमन लेने से मुराद ये है कि उस पर क्या करना है, डिवाइड। जब एन एन पे डिवाइड होगा तो कैंसिल होगा तो आपके पास आएगा 2, तो ये बन जाएगा 3 ओवर एन। यहाँ से बेटे एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे, एन स्क्वेयर बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस, तो इस पर डिवाइड कर दे 1 ओवर एन स्क्वेयर। तो ये बेटे ये पावर 2 है, ये 1 है, ये 1 नीचे आगे पावर क्या हो जाएगी -2 - 1 1, यानी कि आपके पास रिजल्ट आएगा लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 2 + 3 ओवर एन ओवर यहाँ पे एन रह जाएगा इंटू 1 + 1 ओवर एन स्क्वेयर। ये देखें, ये बेटे रिजल्ट आ गया आपके पास सॉल्व करने के बाद। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपके पास फॉर्म जो है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं बनेगी। चलिए बेटे 2 + एन की जगह क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी, एन इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी की कुछ भी पावर हो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। 2 + कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी इंटू 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो 1 + 0 1, तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई हो तो क्या आएगा इन्फिनिटी, तो कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। चलिए बेटे थर्ड पार्ट, लिमिट अप्लाई करें, अप्लाइंग लिमिट एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। चलें बेटे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो बनती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। एन स्क्वायर को बेटे शुरू में लिख लें, 5 को बाद में ले जाएं, ओके, ओवर एन बेटे यहाँ से कॉमन ले लें, एन पे डिवाइड होगा तो 2 आ जाएगा, ये बन जाएगा 3 ओवर एन। ये पावर 2 है, ये 1 है, हमें हमेशा लेस पावर को चेंज करते हैं, ये 1 ऊपर जाके बेटे क्या हो जाएगा -2 - 1, पावर क्या आ जाएगी 1। अब बेटे आप लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ n है वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दें, इन्फिनिटी इंटू 5, 2 + 3 ओवर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर इन्फिनिटी, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी, रिजल्ट 0, इन्फिनिटी ओवर समथिंग, कुछ भी हो वो आंसर होता है बेटा आपके पास इन्फिनिटी। तो अब ये देखें लिमिट पुट करने के बाद आंसर इन्फिनिटी आ गया ना, तो लिहाजा ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बट पार्ट नंबर 4 देखें इसका, dn इज इक्वल टू n स्क्वेयर -3n + 1 ओवर 2n स्क्वेयर प्लस n + 4, अप्लाइंग लिमिट एज एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड्स। लिमिट बेटे अप्लाई कर दें, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो लिहाजा हमें फिर क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ से बेटे मैक्सिमम पावर क्या है, यानी कि 2, तो लिहाजा एन स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने से मुराद ये है कि इस पूरी टर्म को एन स्क्वेयर पे क्या करना है, डिवाइड, एन स्क्वेयर से कैंसिल होगा तो 1, ये बन जाएगा 3n ओवर एन स्क्वेयर, ये एन स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा तो n आपके पास आ जाएगा प्लस 1 ओवर एन स्क्वेयर। इसी तरह बेटे मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो लिहाजा एन स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन से मुराद ये है कि डिवाइड कर दें, एन स्क्वेयर से कैंसिल होगा तो 2, n ओवर एन स्क्वेयर, ये बन जाएगा 1 ओवर n प्लस ये बन जाएगा 4 ओवर एन स्क्वेयर बेटे एन स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास ये टर्म है। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास फॉर्म इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं बनेगी। चलें बेटे 1 - 3 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, 2 + 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 4 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है इन्फिनिटी, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, कांस्टेंट ओवर इन्फिनिटी 0, ये सारे रिजल्ट बेटे क्या बन जाएंगे 0, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 1/2। तो ये था बेटे आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिमिट के जो थ्योरम है उनको अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है बेटे। पहला थ्योरम क्या है आपके पास, ये देखें, जब भी टर्म्स के दरमियान
या दो फंक्शंस के दरमियान प्लस या माइनस हो तो आप लोगों ने लिमिट दोनों फंक्शंस पे अलग अलग अप्लाई कर देनी, यानी 2x के ऊपर भी लिमिट अप्लाई करेंगे और 4 के ऊपर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके बेटे, दरमियान में प्लस प्लस है ना तो लिमिट अप्लाई। उसके बाद ये भी एक थ्योरम है कि जो आपके पास कोफिशिएंट है वो बेटे लिमिट से पहले लिखा जाता है, लिहाजा जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 लिमिट से पहले आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 3x प्लस लिमिट x अप्रोच टू 3 2। अब x की जगह क्या पुट करना है 3 प्लस यहाँ पे x ज़ाहिर मौजूद नहीं है, कांस्टेंट टर्म है तो लिहाजा कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगी, x होगा तो वैल्यू पुट करेंगे ना। अच्छा बेटे ये जो टर्म है आपके पास यहाँ पर x अप्रोच टू 3, इससे क्या मुराद है अप्रोच टू का मतलब ये है कि x जो है नियरली इक्वल टू 3 नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली इक्वल टू 3 नहीं है बल्कि नियरली इक्वल टू 3 है। तो जब ये नियरली इक्वल टू 3 है तो लिहाजा हम x की जगह पे 3 पुट कर सकते हैं। ओके, इसलिए इस टर्म को समझना आप लोगों ने कि x अप्रोच टू 3 से क्या मुराद है कि ये एग्जैक्टली 3 के इक्वल नहीं है बल्कि इससे क्या मुराद है कि नियरली इक्वल टू 3। तो अगर नियरली इक्वल टू 3 है तो लिहाजा हम 3 पुट कर सकते हैं x की जगह पे। चलें बेटे जहाँ x है वहाँ इसकी लिमिट पुट कर दें, ये आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4, 3 2 6, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। फिर देखें लिमिट x अप्रोच टू 1, अब टर्म्स के दरमियान एक्सप्रेशंस के दरमियान क्या है बेटे प्लस और माइनस का साइन है, तो लिहाजा हम तमाम फंक्शंस के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट इस तरीके से अप्लाई करने हैं कि अगर कोफिशिएंट हो आपके पास तो वो लिमिट से पहले लिखा जाएगा, कोफिशिएंट लिमिट से पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x। चलें बेटे x अप्रोच टू 1, जहाँ x है वहाँ बेटे 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस, चूँकि ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म पे लिमिट अप्लाई नहीं होती तो लिहाजा ये आ जाएगा 4, 1 का स्क्वायर 1, ये 3 आ जाएगा, ये बेटे 2 प्लस 4, सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 5। अब बेटे ये देखें लिमिट x अप्रोच टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 स्क्वायर रूट। अब ये देखें स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2, ऐसे ही ना बेटे, ये मैंने इसलिए लिखा साइड पे एक ताकि आपको यहाँ पे एक बात बतानी है, वो ये अगर पावर कोई भी फंक्शन पावर के मतलब किसी फंक्शन की पावर लिखी गई हो तो लिमिट बेटे पावर के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि पावर के नीचे यहाँ लिखना, यानी कि ऐसे लिमिट x अप्रोच टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4, यानी कि लिमिट पावर के नीचे आ जाएगी। ओके, पावर के यानी कि अंदर चली जाएगी। लिमिट x अप्रोच टू 3, अब ये देखें प्लस माइनस है दरमियान में, अब यहाँ पे प्लस है तो हम क्या करेंगे फंक्शन तमाम जो हमारे पास टर्म्स हैं उनके ऊपर अलग अलग लिमिट क्या कर देंगे बेटे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोच टू 3 एक्स स्क्वायर, फिर x पे अप्लाई कर देंगे, फिर 4 पे अप्लाई करेंगे। x अप्रोच टू 3 से मुराद ये है कि हमने x की वैल्यू क्या पुट करनी है 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3 पुट करेंगे, यहाँ पे x एग्जिस्ट नहीं है कांस्टेंट टर्म है तो लिहाजा ये एज इट इज़ आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 3 और 4 कितना होता है 7, 9 प्लस 7 16, 16 का स्क्वायर रूट बेटे होता है 4। ये बेटे पार्ट नंबर 3। बेटे पार्ट नंबर 4, ये फिर चूंकि इसकी पावर क्या होती है 1/2, अगर पावर हो किसी फंक्शन के ऊपर तो लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी। ठीक है, लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब बेटे चूंकि दरमियान में प्लस है तो लिहाजा दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करें। x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 का स्क्वायर प्लस ये कांस्टेंट टर्म है एज इट इज़ आ जाएगी, 2 का स्क्वायर बेटे 4 और 4 कितना होता है बेटे 8। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब ये देखें बेटे यहाँ पे चूंकि दरमियान में प्लस माइनस है तो लिहाजा दोनों फंक्शंस के ऊपर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब लिमिट कहाँ स्क्वायर रूट के अंदर बेटे चली जाएगी, ये ऐसे। अब चूंकि दरमियान में प्लस है तो लिहाजा दोनों के ऊपर हम अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ भी लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे। ओके बेटे, अब ये देखिए x की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 का क्यूब प्लस ये कांस्टेंट टर्म है 1 आगे, x की जगह पे पुट करेंगे 2 का स्क्वायर बेटे प्लस ये कांस्टेंट टर्म है तो एज इट इज़ आ जाएगी। 2 का क्यूब बेटे 8 प्लस 1 9, 2 का स्क्वायर बेटे 4 प्लस 5 9, प्लस माइनस ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0। लास्ट पार्ट देखें बेटे इसका, लिमिट x अप्रोच टू -2
2x³ प्लस 5x ओवर 3x माइनस 2। अगर बेटे दो फंक्शंस के दरमियान डिवीजन का साइन हो तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे, ऐसे दोनों फंक्शंस के ऊपर, न्यूमरेटर पे भी और डिनोमिनेटर पे भी। अब ये देखें चूंकि यहाँ पे प्लस है तो लिहाजा इन दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे। कोफिशिएंट भी है यहाँ पर तो कोफिशिएंट लिमिट से पहले लिखे जाएंगे। ये देखें कोफिशिएंट पहले आ गया x³, कोफिशिएंट पहले आ गया x आ गया आपके पास। इसी तरह यहाँ पे 3 था, 3 पहले आ जाएगा। अब बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट है हमारे पास -2, x की जगह पर रिप्लेस कर दें बेटे -2 का क्यूब हो जाएगा, ये इसकी जगह पे आएगा -2 x -2, ये कांस्टेंट टर्म है बेटे एज इट इज़ आ जाएगी। -2 का क्यूब -8 प्लस माइनस माइनस 5 2 आर 10, -6 -2 ये बेटे बनेगा -16 -10 -26, ये बनेगा बेटे -8, माइनस माइनस कैंसल आउट हो गया। तो 2 पे बेटे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 13/4। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, एवेल्यूएट। अब जब आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट करेंगे, एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि आप ना एवेल्यूएट करें बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स, यानी कि अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है, इन फंक्शंस को, इन वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, एवेल्यूएट करना है। अब अगर वो ना भी कहे कि अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करो, सिंपल ये कहता है आपसे कि एवेल्यूएट करें इनको, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये देखना होता है कि डायरेक्ट लिमिट आप पुट करके देखा करें। अगर आपके पास फॉर्मेट बन जाए 0/0 तो इट मीन्स आप लोगों ने क्या करना है, फिर डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी, बल्कि आप लोगों ने क्या करना है, सिंप्लीफाई। ओके, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो लिहाजा अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। -1 पहले पुट करें, आया कि देखें क्या 0/0 फॉर्म बनती है आपके पास। x -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो x की जगह जब हम माइनस पुट करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, -1 + 1 क्या होता है, 0। x की जगह पे पुट करें -1 + 1 क्या होता है, 0। आप बन रही है ना डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म। तो लिहाजा जब भी 0/0 फॉर्म बने तो आप लोगों ने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी, बल्कि उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं तो लिहाजा अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम इनको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। ये देखें बेटे, इन दोनों में से बेटे x कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आएगा x² - 1, या एज इट इज़ आ गया। पावर इवन दरम्यान में माइनस हो तो हमेशा उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। x² को लिखा जा सकता है x⁻² - 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। ये याद रखना आप लोगोों ने, पावर इवन दरम्यान में माइनस तो स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना उसे, 2 स्क्वायर दरम्यान में माइनस, तो ये हमारे पास फार्मूला है, एक बार माइनस एक बार प्लस, यानी कि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में आप लोगों ने एक बार सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार ऐड, या फिर एक बार ऐड और सेकंड टाइम सब्ट्रैक्ट। चलिए बेटे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास वैल्यू आ गई, x + 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो रिमेनिंग जो आपके पास वैल्यू आएगी वो है x × x - 1। अब बेटे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपके पास फॉर्म 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी। चलिए बेटे, जहाँ x है वहाँ रिप्लेस कर दे -1, ये ऑलरेडी था -1, ये बेटे -1 क्या होता है, -2, माइनस प्लस 2 1s are 2। ये था बेटे आप लोगों के पास पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 बेटे देखें इसका, लिमिट x अप्रोच टू 3 x² - 5x + 6 ओवर x² - 2x - 3। अगर बेटे हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें 3 तो आपके पास जो फॉर्म बनती है वो बनती है 0/0 फॉर्म, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर 0/0 फॉर्म बन जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, सिंप्लीफाई। तो लिहाजा बेटे हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई। ये आपने खुद ट्राई करनी है कि 3 की वैल्यू डायरेक्ट आप x की जगह पे पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्म बनेगी 0/0 फॉर्म। जब भी ये फॉर्म बने तो आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई। चलें बेटे, मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर हो तो आप लोगों ने क्या बनाने हैं, फैक्टर। मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर आप लोगों ने बनाने हैं जी फैक्टर। फैक्टर बनाने के बाद बेटे हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये छोटी क्लासेस में बेटे ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सीख रखी हैं। तो ये बेटे आपके पास आगे फैक्टर बनाने के बाद ये देखें x - 3 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी x - 2 ओवर x + 1। अब बेटे जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास कभी भी आंसर 0/0 नहीं आएगा। तो चलिए बेटे x की जगह पुट करें 3 - 2 x 3 + 1
3 माइनस 2 1, 3 प्लस 1 4। पार्ट नंबर बेटे 3 देखें, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। 2 पुट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बनेगा 0 ओवर 0। मैं यहाँ पुट करके देखता हूँ, ये देखें x को रिप्लेस करें, इसकी जगह क्या पुट करना है 2, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 माइनस 8 क्या बनता है 0। यहाँ भी आप बेटे पुट करेंगे डायरेक्ट 2 तो आपके पास 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको दोनों को बेटे क्यूबिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। एक्स क्यूब माइनस 8 को लिखा जा सकता है 2 रेज पावर 3, 2 का क्यूब क्या होता है 8, और ये बेटे मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर, तो हम क्या बनाएंगे इसके फैक्टर। तो माइनस 5x को हमने ब्रेक कर लिया माइनस 2x माइनस 3x में। अब बेटा ये हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, हमारे पास फार्मूला वो क्या है a माइनस बी, फिर a और b का स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस हो तो क्या आता है यहाँ पे प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट 2x। ये फार्मूला बेटे हमारे पास, या ये भी आप लोगों ने 9th 10th में ये फार्मूला पढ़ रखा आप लोगों ने। अब बेटे यहाँ कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद ये हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे। ये देखें x माइनस 2 से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटे आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इस पर डायरेक्ट आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो कभी भी आपके पास फॉर्म 0 ओवर 0 फॉर्म नहीं बनेगी। चलिए मेरे 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4, 2 माइनस 3, 2 का स्क्वायर बेटे 4, 2 2 4, ये 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, ये रिजल्ट आएगा आपके पास 12 माइनस 1, तो ये बन जाएगा बेटे माइनस 12। ठीक है जी। पार्ट नंबर 4, लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स। डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 0 ओवर 0, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, ये देखें जी, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब को बेटे कंबाइन कर लें माइनस 1 के साथ, और इन दोनों में से देखें क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, माइनस 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। यहाँ पे प्लस था, माइनस क्यों आया, क्योंकि पीछे माइनस हो तो साइन बेटे क्या हो जाता है चेंज, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। चलें, इन दोनों में से बेटे कॉमन आएगा आपके पास x, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन लेने के बाद आएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ये बेटे हमारे पास फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का। 1 का क्यूब क्या होता है 1, यही समझ लें कि 1 के ऊपर भी क्या है क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी, फिर इन दोनों के स्क्वेयर माइनस हो तो प्लस, इन दोनों का प्रोडक्ट x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x। ये बेटे था यहाँ पर माइनस 3x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर, अभी बताया था आपको कि पावर इवन दरमियान में माइनस हो तो आप लोगों ने स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब स्क्वायर फॉर्म बना लेंगे तो हमें ये फार्मूला आता है कि 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार आपने सब्ट्रैक्ट करना है और एक बार ऐड करना है। यहाँ पर देखिए x माइनस 1 ये बेटे कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगी ये वैल्यू माइनस, चूँकि ये हम कॉमन ले चुके हैं तो लिहाजा यहाँ पे क्या आएगा 3x। चलिए बेटे x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास आ गया जी फाइनल आंसर एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस x होता है माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ से आपके पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब बेटे लिमिट पुट कर दें, लिमिट क्या है आपके पास x अप्रोच टू 1, जहाँ x है बेटे वहाँ 1 पुट कर दें। 1 का स्क्वेयर 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, ये बेटे आ जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 2, ये 2 आ गया बेटे। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 क्या होता है आपके पास 0, 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 0 ओवर समथिंग, ये बेटे आंसर होता है आपके पास 0। चलिए बेटे ये आगे नेक्स्ट पार्ट आ गया हमारे पास, पार्ट नंबर 5। ये देखिए बेटे आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 12x माइनस 8 ओवर एक्स क्यूब माइनस 4x। तो यहाँ भी बेटा अगर आप डायरेक्ट 2 पुट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0 ओवर 0, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। तो ये देखें बेटे ये हमारे पास एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ये इक्वल होता है बेटे a माइनस बी का होल क्यूब। ये जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है इसको बेटे इसी फार्मूले के तहत क्या करेंगे, इसी फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। देखें जी
एक्स क्यूब को लिखा जा सकता है एक्स रेज पावर 3 और 8 को लिखा जा सकता है 2 का क्यूब। दो क्यूब हमारे पास आ गए, एक्स क्यूब और 2 का क्यूब। ये देखिए, फिर उसके बाद -3a² बी, -3a। फर्स्ट क्यूब जो है, फर्स्ट क्यूब के नीचे जो टर्म है वो है a और सेकंड क्यूब आपके पास क्या है b। ये देखिए फर्स्ट क्यूब a और सेकंड क्यूब क्या है b। ये a है और ये आपके पास क्या है b। चलेंगे फर्स्ट टाइम 3a² b, 3a² b प्लस 3a b का स्क्वायर। ये देखिए ठीक हो गया। तो ये फार्मूला बेटे किसके इक्वल है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ये बेटे इक्वल होता है a माइनस b का होल क्यूब। यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ पर आपके पास x कॉमन आ जाएगा तो ये आएगा आपके पास x² -4 पावर इवन दरमियान में माइनस, तो किस में कन्वर्ट करेंगे, स्क्वायर फॉर्म में बेटे इसे कन्वर्ट करेंगे। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो एक बार माइनस एक बार प्लस, x -2 ये पावर बेटे 1 है और ये पावर क्या है 3। तो ये बेटे 1 ऊपर जाके 3 में से क्या हो जाएगा -3 - 1 आपके पास क्या आएगा 2। ठीक है, x -2। अभी इसके साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया तो ये आपके पास आएगा जी x × x + 2। अब बेटे आप वैल्यू पुट कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट क्या है, x अप्रोच टू 2। जहाँ बेटे x है वहाँ 2 पुट कर दें। 2 - 2 स्क्वायर, 2 x से क्या आ जाएगा 2। 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 + 2 4, 4 2 = 8 और 0 ओवर समथिंग ये बेटे होता है आपके पास 0। पार्ट नंबर बेटे 6 देखें। ये देखें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 ओवर 0 बेटे आंसर आएगा आपके पास। चलें अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें इसको। पावर इवन दरमियान में माइनस, तो स्क्वायर फॉर्म में बेटे कन्वर्ट करें इसको। x4 को लिखा जा सकता है 2 2 = 4 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार माइनस एक बार प्लस। मैक्सिमम पावर 2 लास्ट पे कांस्टेंट नंबर हमने क्या बनाने होते हैं फैक्टर। -3x को मिडिल टर्म को हमने ब्रेक कर लिया -x - 2x में। तो फिर देखें पावर इवन दरमियान में माइनस, तो क्या करेंगे 1 के ऊपर भी क्या है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो हम क्या करेंगे एक बार माइनस एक बार प्लस। ये बेटे आपके पास x² + 1 था ओवर, ये देखें बेटे ये रिजल्ट आपके पास आएगा x - 1 x - 2। ठीक है जी। अब ये देखें x - 1 बेटे x - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। ये अब लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ बेटे x है वहाँ 1 पुट कर दें, तो आपके पास बेटे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा जी -4। पार्ट नंबर बेटे 8 देखें 7। लिमिट x अप्रोच टू 2 x - 2 ओवर x + 2 स्क्वायर रूट -6 - x स्क्वायर रूट। डायरेक्ट 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा बेटे 0 ओवर 0। करके देख लेते हैं, x की जब 2 पुट करें 2 - 2 0। ये देखें जी 2 पुट करें 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर रूट। यहाँ पे x 2 आएगा 6 - 2 4, स्क्वायर रूट 4 - स्क्वायर रूट 4 तो क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो 0 ओवर 0 बेटे, इसका मतलब डायरेक्ट जब भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आंसर 0 ओवर 0 आ जाए तो आपने क्या करना है बेटे, इसको सिंप्लीफाई करना है। किस तरीके से, ये देखें बेटे इसको हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में आपको वैल्यू गिवन है बेटे ये माइनस है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसके कॉन्जुगेट को बेटे अप एंड डाउन हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे बेटे। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन आप लोगों ने क्लास 9 में भी आप लोगों ने इसके बारे में बेटे जान चुके हैं और क्लास 10 में भी। तो ये आप सिंप्लीफाई करने के बाद रैशनलाइजेशन, उसके बाद बेटे जब आप रैशनलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास ये बेटे फाइनल आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो अब ये देखें ये बेटे इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास x + 2 स्क्वायर रूट प्लस x - 6 स्क्वायर रूट ओवर 2 बेटे आपके पास है। ये देखिए बेटे, ठीक है। अब बेटे लिमिट अप्लाई कर दें, जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दें। ये बेटा आएगा 4 प्लस ये भी रिजल्ट क्या आएगा 4। तो 4 का स्क्वायर रूट बेटे क्या होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 + 2 4, 4 ओवर 2 कैंसिल करने के बाद आपके पास बेटे जो आंसर आएगा वो क्या है 2। ये भी बड़ी सिमिलर क्वेश्चन आपके पास। यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्मेट आपके पास आएगा। तो यार इसके हम क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन, किस तरीके से हमने रैशनलाइजेशन करनी है। इसका बेटे कॉन्जुगेट ले लें, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अप एंड डाउन बेटे इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस है रैशनलाइजेशन का। तो ये बेटे रैशनलाइजेशन करने के बाद ये देखें प्लस माइनस बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से h आ जाएगा।
ये एच से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बेटे आपके पास आएगा जी इसका हल करने के बाद टोटल, ये देखें जी। चलें बेटे, अब बेटे लिमिट अप्लाई कर देंगे, एच अप्रोच टू 0, जहाँ बेटे एच है वहाँ 0 पुट कर दें। तो ये आपके पास आएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो बेटे आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स। इस लेक्चर का बेटे लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 9, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एक्स अप्रोच टू एन माइनस ए, सॉरी एन, एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन ओवर एक्स रेज पावर एम माइनस ए रेज पावर एम। ये बेटे हमारे पास एक थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ये ओल्ड सिलेबस में भी था तो न्यू सिलेबस में भी ये है। इट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है इसको। ये बेटे हमारे पास एक थ्योरम है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एक्स रेज पावर एन माइनस ए रेज पावर एन। जिन टर्म्स के ऊपर पावर है वही टर्म्स नीचे लिखी गई हैं, ये देखिए एक्स माइनस ए। तो ये इक्वल होता है किसके, एन ए रेज पावर एन माइनस 1, एन इंटू ए रेज पावर एन माइनस 1। यहाँ से आपने याद रख लेना है पावर, ये पावर एक पावर कम, इसकी पावर एक पावर कम, तो ये बेटे इसके इक्वल है। इसका मतलब ये रिजल्ट आप तभी आपके पास ये रिजल्ट आएगा अगर आप लोग वेरिएबल की पावर एन और ये कांस्टेंट की टर्म एन, वेरिएबल की पावर और कांस्टेंट की पावर लिखी गई है ना, तो यही वेरिएबल और कांस्टेंट नीचे हों तो फिर ये रिजल्ट आपके पास आएगा। तो लिहाजा ये वैल्यू हमें गिवन थी, तो इसका मतलब अगर हम इसको डिवाइड कर दें x माइनस ए पे तो ये रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को बेटे हम x माइनस ए पे क्या करेंगे, डिवाइड। इसको भी बेटे x माइनस ए पे डिवाइड कर लें और इस टर्म को और इस टर्म को भी, डिनोमिनेटर को भी बेटे x माइनस ए पे क्या करें, डिवाइड। डिवीजन का साइन हो दरमियान में तो हम दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट बेटे अप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर पे भी करें और डिनोमिनेटर पे भी करें। अब ये देखें यहाँ पर x की पावर a की पावर, तो इसी पे डिवाइड किया गया है। तो अभी हमने ये थ्योरम जाना किसके इक्वल है, n मल्टीप्लाई बाई a रेज पावर n माइनस 1, पावर एक पावर कम। इसी तरह ये देखें जिन नंबर्स के ऊपर पावर है उन्हीं नंबर्स पे हमने डिवाइड किया, वेरिएबल की पावर थी, कांस्टेंट की पावर थी, ये देखें नीचे वेरिएबल और कांस्टेंट। तो इट मीन्स ये किसके, अब इसकी हम पावर अप्लाई कर लेंगे कैसे, पावर एक पावर कम। तो ये बेटे थ्योरम आपके पास। तो अब ये भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा, अगर बेसिस सेम हो दरम्यान में डिवीजन का साइन हो तो हम क्या करेंगे, इस पावर को बेटे ऊपर ले जाएं। जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे पॉजिटिव m है तो ऊपर जाके नेगेटिव m हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा बेटे प्लस, ये बन गया n ओवर m a। ये देखिए बेटे -1 + 1 कैंसल आउट हो जाएगा तो आपके पास आएगा n माइनस m। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को बेटे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लेक्चर्स को बेटे आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।